अभी हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोडायनामिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ लिया था, विस्कोसिटी पढ़ लिया था, अभी हाइड्रोडायनामिक्स ये फ्लूइड मैकेनिक्स का रियल वाला पार्ट है। उसमें हाइड्रोस्टैटिक्स में क्या था, फ्लूइड स्टेबल था। अभी हाइड्रोडायनामिक्स में फ्लूइड मूव कर रहा है, पाइप में वाटर फ्लो कर रहा है, फ्लूइड वाटर मतलब फ्लूइड फ्लो कर रहा है। सपोज दिस इज सम पाइप, ऐसा कुछ है, इसका एरिया है A1, इधर एरिया है A2। ओके, तो इधर से वेलोसिटी इसका V1 है, इधर V2 है, और डेंसिटी 1 डेंसिटी 2। अभी आप बोल रहे हो कि डेंसिटी चेंज होता है क्या? होता है। कौन से फ्लूइड्स में डेंसिटी चेंज होता है? नाउ इससे इन दोनों में रिलेशन निकालने के लिए हमारे पास एक आता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, विच इज, तो हमारे पास आता है एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टूज। तो इसमें क्या आ जाता है ना, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलता है, मास फ्लो पर यूनिट टाइम फ्रॉम वन एंड इज इक्वल टू मास फ्लो पर यूनिट टाइम, मास फ्लो पर यूनिट टाइम फ्रॉम द सेकेंड। अगर इधर मास 1 है और इधर मास 2 है, देखो ये तो सिद्ध है कि मास तो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, भले ही बाकी कुछ भी हो, डेंसिटी चेंज हो सकता है बट मास तो चेंज नहीं होगा। मास इज ऑलवेज कंजर्व्ड, मास ऑलवेज कंजर्व्ड। ओके, मास ऑलवेज कंजर्व्ड, ये तो प्रूव्ड है कि मास तो हमेशा कंजर्व्ड रहेगा ही। तो उसके रिस्पेक्ट में इधर से जितना मास एंटर कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उधर से भी इतना ही मास लीव करेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसी को ही आगे प्रूफ करने के, इसी को ही आगे सॉल्व करके हमें मिला ρ1 v1 a1 इज इक्वल टू ρ2 a2 v2। ये मिला हमें ρ1 v1 a1 इज इक्वल टू ρ2 a2 v2। अभी आपने बोला कि डेंसिटी चेंज होता है। देखो, दो टाइप्स के फ्लूइड्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, फ्लूइड्स ऑन टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। बेसिस क्या लिया हम लोग ने, डेंसिटी। तो डेंसिटी के बेसिस पे ये हो गया एक इनकम्प्रेसिबल और ये कंप्रेसिबल। अभी इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इनकम्प्रेसिबल वो फ्लूइड्स होते हैं जिसमें ρ1 इक्वल टू हो जाए ρ2, इसमें ρ1 नॉट इक्वल टू ρ2। मतलब अगर आप एक ट्यूब लिया आपने, इसमें आपने वो फ्लूइड फिल किया, मतलब फ्लूइड फिल करने के बाद पॉइंट A और पॉइंट B लिया, इधर ρ1 ρ2, अगर ये दोनों रो इक्वल है तो वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। अगर वो दो नॉट इक्वल है तो वो कंप्रेसिबल हो जाएगा फ्लूइड। अगर ये नॉट इक्वल है तो इट विल बी कंप्रेसिबल, अगर इट इज इक्वल तो इनकम्प्रेसिबल। मोस्टली हमें इक्वल वाले ही आते हैं, इनकम्प्रेसिबल ऐसा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग इसको रो और रो भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, रो v1 a1 इज इक्वल टू रो v2 a2, सॉरी रो v2 a2। फिर क्या होगा, रो से रो कैंसिल, तो v1 a1 इज इक्वल टू v2 a2। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द वाटर। क्योंकि हाइड्रोडायनामिक्स में हम वो चीज पढ़ रहे हैं, वो फिनोमेना पढ़ रहे हैं जो फ्लूइड फ्लो करते वक्त दिखाता है। तो फ्लूइड ये फ्लो करते वक्त ये दिखाता है कि अगर एरिया 1 ज्यादा है एरिया 2 से, इस फिगर में अगर देखें एरिया 1 ज्यादा है फ्रॉम एरिया 2, तो वेलोसिटी किधर ज्यादा हो जाएगा, v2 का। समझा? ये और ये चीज आपको पता होने के लिए आपको कोई साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने घर में पानी भी भरा रहेगा पाइप से, तो इतना सेक्शन रहता है, इधर से जितना फ्लूइड निकलता है। अगर आपने थंब से इसको आधा कवर किया तो फोर्स से निकलता है पानी, और तो ज्यादा वेलोसिटी हो गया, उसको ज्यादा फोर्स से निकलता है। तो ये तो आपको पता ही रहेगा अगर आपने घर में कब काम किया रहेगा तो। सो ये हो गया इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये छोटा सा टॉपिक था। अभी एक आता है वॉल्यूम फ्लक्स। अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा रहेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा रहेगा अगर, तो वॉल्यूम फ्लक्स भी पता रहेगा। फ्लक्स क्या आता है, थ्रू एन एरिया, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। रेट ऑफ फ्लो मतलब फ्लो, कितना फ्लो हो रहा है पर सेकेंड, ऐसा बोल सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो हो रहा है। तो फ्लक्स को हम लोग Q से डिनोट कर सकते हैं, विच इज dv/dt, मतलब कितने वेलोसिटी से जा रहा है वाटर, जिसको हम लोग A इंटू वी भी लिख सकते हैं। वॉल्यूम फ्लो इज A इंटू वी। ओके, दिस इज फ्लक्स, वॉल्यूम फ्लक्स हो गया ये। अभी
आगे जाएंगे अगर हम लोग, तो तीन या चार टाइप के एनर्जीज मिलते हैं हमें देखने के लिए, जो कि है सबसे पहला आता है काइनेटिक एनर्जी। सबको पता रहेगा बेसिक काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इसको ई से डिनोट कर लेते हैं हम लोग, नहीं तो के ई लिख दो। के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अगर हाफ एम वी ये है वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है, ओके। अगर मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा, हाफ रो वी स्क्वायर, ये डेंसिटी हो गया, ओके। नाउ वेट, ऐसे नहीं करते इसको, अच्छे से समझ लेते इसको। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। फिर और एक आता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ नहीं आता इसमें, एम जी एच, ओके, एम जी एच। और एक आता है यहाँ पे प्रेशर एनर्जी। तीन टाइप के एनर्जी आपको देखने मिलेंगे, फ्लूइड, प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी को P से डिनोट कर देंगे, विच इज P इंटू वी, ओके। ये तीन हो गए। अभी ये तीनों के पर यूनिट एनर्जी, पर यूनिट वॉल्यूम है, एनर्जी पर यूनिट मास, और एनर्जी पर यूनिट वेट। मास और वेट का डिफरेंस आपको मैंने एक वीडियो में बताया था, पिछले कौन सा तो एक वीडियो में बताया था कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है। मास इज द एक्चुअल कंटेंट, वेट इज द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स अस। तो वेट होता है mg, मास होता है सिर्फ m, समझा। अभी काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी अपॉन पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अगर इसको मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं, इधर वॉल्यूम आ जाएगा, तो हो जाएगा हाफ रो वी स्क्वायर। और ये v क्या है, वेलोसिटी, ये याद रखना, ये v है वेलोसिटी, ओके। ये भी v है वेलोसिटी, नहीं, ये v है वॉल्यूम, सॉरी, ये v है वॉल्यूम। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अभी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास करने जाएंगे, तो मैं इसे मास से डिवाइड कर दूंगा, तो मास कैंसिल हो जाएगा। अगर मास कैंसिल हो गया तो बचा क्या, वी स्क्वायर। अगर वेट से करने जाओ तो डिवाइड करूंगा mg से, डिवाइड करूंगा अगर mg से, इधर डिवाइड मास, इधर mg। अगर मैं mg से डिवाइड कर दूं, m से m कैंसिल, तो बचा क्या, वी स्क्वायर बाई 2g। ये हो गए काइनेटिक एनर्जी के तीन फॉर्म्स। अभी ध्यान से सुनना, इसके आगे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अभी फिर काइनेटिक का हो गया, पोटेंशियल एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड करो, रो जी एच, इसको मास से डिवाइड करो, जी एच, वेट से डिवाइड करो, एच। प्रेशर एनर्जी को डिवाइड करो वॉल्यूम से, तो बचा सिर्फ P विच इज प्रेशर, याद रखो P। फिर एनर्जी को मास से डिवाइड करो, तो P V बाई M, P V बाई M। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, देखो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अपॉन डेंसिटी विच इज डेंसिटी, प्रेशर बाय डेंसिटी, ऐसा हो गया। और एक चीज यहाँ पे हो गया प्रेशर, हाँ, पीवी को डिवाइड कर दो mg से, वापस इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, प्रेशर इंटू रो जी। हो सकता है कि नहीं, हो सकता है ऑब्वियसली। नाउ अभी इसके बाद आता है, ये तो आपने पढ़ लिया, इनमें से ये जो डिवाइड बाय पर यूनिट वेट है ना, वेट, ये जो एनर्जी डिवाइड बाय वेट है, वी स्क्वायर बाई 2g h, और ये प्रेशर बाय रो जी, इनको क्या बोलते हैं मालूम है, इसको बोलते हैं काइनेटिक हेड, इसको बोलते हैं पोटेंशियल हेड, इसे बोलते हैं प्रेशर हेड, ओके। जो एनर्जी है उसका वो हेड हो गया, कौन सा क्वांटिटी, डिवाइड बाय वेट, एनर्जी पर यूनिट वेट, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट, और प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट इज उसका हेड। अभी ये हम लोग ने क्यों पढ़ा है तीन, क्योंकि अभी आने वाला है एक साइंटिस्ट जिसका नाम है बर्नौलीज थ्योरम। तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, अगर आपको ये चीज याद है,
अगर आपको ये बेसिक 3 चीज़ याद है तो आप ये सब डिराइव कर सकते हो, बर्नौलीज थ्योरम अपने हिसाब से बना सकते हो, जिसके बेसिस पे जो जो आपको डेटा दिया है क्वेश्चन में उसके हिसाब से आप बर्नौलीज थ्योरम बना सकते हो। तो बर्नौलीज थ्योरम क्या बोलता है, एट एनी प्लेस, एट एनी टू प्लेस, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक, ये पोटेंशियल, ये प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो बर्नौलीज थ्योरम का क्वेश्चन कैसे आता है मालूम है, ऐसा कुछ दे देगा आपको, ये है ए, ये है बी, इस पॉइंट का वेलोसिटी इतना है, इस पॉइंट का डेंसिटी इतना है, इस पॉइंट का फिर हाइट इतना है, ये है एच हाइट पे, ये H1 हाइट पे, ये ऐसा ऐसा करके दे देंगे। फिर आपको पूछेंगे कि मतलब, मैं पहले क्वेश्चन बना लेता हूँ, आपको फॉर्मूला लिख के बता देता हूँ। तो कोई भी 3 चीज़, ये क्वेश्चन हम लोग बताएंगे कैसे सॉल्व कर, मतलब बर्नौलीज का क्वेश्चन कैसे आता है बताता हूँ मैं। या तो ये 3, या तो ये 3, या तो ये 3 आप ऐड कर दो, आपको मिलेगा बर्नौलीज इक्वेशन। ओके, तो मैं पहले एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम से लिखता हूँ, हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच प्लस प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हो गया बर्नौलीज का एक फॉर्म। दूसरा, हाफ वी स्क्वायर प्लस जी एच प्लस प्रेशर अपॉन डेंसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये हो गया दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 2g प्लस एच प्लस पी बाई रो जी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये हो गया थर्ड फॉर्मूला। तो ये 3 फॉर्म हो गए बर्नौलीज थ्योरम के। तो ये हो गए बर्नौलीज के 3 फॉर्मूले, 3 फॉर्म्स हो गए बर्नौली के। अभी क्वेश्चन में जो दिया है उसके हिसाब से आपको काम करना है, क्वेश्चन में क्या क्या आपको दिख रहा है उसके हिसाब से कर सकते हो आप। ये हो गया जो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से, ये हो गया एनर्जी पर यूनिट मास के हिसाब से, ये हो गया एनर्जी पर यूनिट वेट के हिसाब से। ओके, ये 3 फॉर्म हो गए। तो ये सब हो गए, उनमें से इसको हेड बोलते हैं, काइनेटिक हेड, पोटेंशियल हेड, प्रेशर हेड। मेनली तो यही फॉर्मूला यूज होता है, बहुत बार यही फॉर्मूला यूज होता है। अभी बर्नौलीज के क्वेश्चन कैसे आते हैं, बर्नौलीज थ्योरम तो हम लोग निकाल लिया। बर्नौलीज के थ्योरम कैसे आते हैं, बर्नौलीज थ्योरम क्या होता है, देखो ऐसे आपको कुछ दे देगा, ये ग्राउंड लेवल है, ये हाइट h1 पे है, ये हाइट h2 पे है, इधर वेलोसिटी v1 है, इधर वेलोसिटी v2 है, फिर इसका प्रेशर p1 है, इसका प्रेशर p2 है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, सिंस इट इज इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, क्या पढ़ा था हम लोग ने ऊपर, इनकम्प्रेसिबल में इक्वल रहता है, तो हमें इनकम्प्रेसिबल ही आता है, कंप्रेसिबल कभी नहीं आता है हमें नीट केस में तो है। ओके, तो इधर रो 1 है, इधर रो है। डेंसिटी मतलब कुछ भी दिया रहेगा, अगर मर्क्यूरी फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है, उसका डेंसिटी दे देगा। तो इस केस में आपको क्या क्या दिया, देखो वेलोसिटी दिया है, जी दिया है, रो दिया है, प्रेशर दिया है। तो आपको कुछ भी पूछ सकता है इसमें से कि h1 इसका हाइट दिया है 5, h2 ढूंढ के बताओ, या तो प्रेशर दिया, वॉल्यूम वेलोसिटी एक का दिया है, बाकी कुछ भी, बाकी सब दिया है, इसका नहीं दिया, ये ढूंढ के बताओ। जो अननोन है ढूंढ सकते हो आप बर्नौलीज से। तो बर्नौलीज एट ए इज इक्वल टू बर्नौलीज एट बी। फिर इस जगह का आप प्रेशर एनर्जी, फिर पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी लिखोगे, इस जगह का पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी लिखोगे, इक्वेट करोगे इधर उधर खेल के, सिर्फ फिर मैक्स का खेल है। अगर आपको फॉर्मूला आता है, फिर आपका मैक्स कितना अच्छा है और मैक्स कितना अच्छा, मतलब कितने जल्दी आप सॉल्व कर सकते हो, इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा। बस बर्नौलीज थ्योरम पे इतने ही सवाल आ सकते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं आ सकता। नेक्स्ट एक चीज़ है वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर भी यही फॉर्मूला A1V1 इज इक्वल टू A2V2 इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे ही काम करता है वेंचुरीमीटर, बस इसके थोड़े अलग अलग फॉर्मूले हैं। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली, इट इज एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली। V1 A2 है, इसमें 2-3 फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे अच्छे से, क्योंकि इसका डेरिवेशन भी ये इतना पूछा नहीं जाता है फिर भी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, V1 इज इक्वल टू A2 अंडर रूट ऑफ 2GH A1 स्क्वायर, वेट, A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ये आ गया एक फॉर्मूला। V2 क्या आ जाएगा इसी से,
2gh a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर इंटू a1। अभी आप बोलोगे सर ये बर्नौलीज का एप्लीकेशन कैसे है बोलो। बर्नौलीज का एप्लीकेशन ऐसे है, बर्नौलीज और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौलीज और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो हम लोग ने ऊपर पढ़ा, उन दोनों का एप्लीकेशन इधर है, दोनों को अप्लाई करके ये फॉर्मूला आता है। बट वंशरी मीटर से इतना कुछ क्वेश्चन आता नहीं है इसमें से। ओके, अगर ये हमें V1 मिल गया, V2 मिल गया, तो हम लोग वॉल्यूम फ्लो रेट निकाल सकते हैं क्या, A1 इंटू V1, A1 लिखो, V1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इधर, A1 उसके जगह रहेगा, A2 आ जाएगा 2gh A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर आ गया। ये हो गया रेट फ्लो, वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लक्स जो भी बोला आप, जो हम लोग ने ऊपर डिस्क्राइब किया था, वॉल्यूम फ्लक्स मतलब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। बहुत हैंग हो रहा है वेट, हाँ ये तो ऊपर वाला फॉर्मूला गया। हाँ ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ, लिख लो इधर, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। ये हो गया वॉल्यूम फ्लो, वॉल्यूम फ्लक्स। इसके बाद और एक अच्छी चीज़ आती है जिससे से क्वेश्चन पूछ सकता है एनटीए, क्योंकि एनटीए को भी पता है कि 3 घंटे का पेपर है, उसमें से आपको 180 मिनट मिलता है, 180 मिनट 180 क्वेश्चन मतलब 1 मिनट पर क्वेश्चन। तो उसको भी पता है कि ऐसे क्वेश्चंस देगा वो आपको कि 1 मिनट में सॉल्व हो जाए। अगर वो आपको क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है मतलब आपको उसका ट्रिक नहीं पता, ये बात आप समझ लो। अभी आता है एक स्पीड ऑफ इफ्लक्स, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा टॉपिक है, इधर से क्वेश्चन बन सकता है। समझो एक टैंक भर दिया आपने, इसके अंदर पानी है, फिर किसी मस्तीखोर बच्चे ने आके इधर से छेद कर दिया इधर, तो इधर से कितने वेलोसिटी से पानी निकलेगा वो हमें निकालना है। दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, मतलब इफ्लक्स, इनफ्लक्स मतलब कमिंग, एफ्लक्स मतलब आउटगोइंग, मतलब पानी कितना देर से निकलता है, कितना वेलोसिटी से निकलता है वो। अभी देखो इस जो छेद हुआ है इसका एरिया रहेगा A2, ये रहेगा A1, इधर का वेलोसिटी V1 V2। अगर हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाए A1 V1 इज इक्वल टू A2 इंटू वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, बट A1 तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, दोनों को इक्वल होना है, तो A1 बहुत बड़ा है, A2 बहुत छोटा है, तो वेलोसिटी को हम लोग V1 को अप्रॉक्सीमेटली 0, मतलब पानी बहुत धीरे धीरे कम होगा। अगर आपने इतना बड़ा छेद नहीं किया कि जैसे कि 5 मिनट में खाली हो जाए, एकदम स्मॉल पिन होल, एकदम पिन होल टाइप बोलते हैं ना, जैसे डिफ्यूजन में पढ़ते पिन होल रहता है, एकदम छोटा सा होल किया, तो A2 एकदम स्मॉल है, तो V1 एकदम धीरे धीरे कम होगा, तो मतलब वेलोसिटी ऑफ दिस एंड ऑफ वाटर इज वेरी स्लो, तो हम लोग उसको 0 अज्यूम कर सकते हैं। ओके, और A1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A2, क्योंकि अगर समझो ये 10, इसका रेडियस है 10 मीटर, तो ये 1 mm का रेडियस का रहेगा, तो बहुत छोटा नहीं हो गया क्या, 1 mm मतलब 1 इंटू 10⁻³ मीटर, बहुत छोटा नहीं हो गया वैसे। तो वेलोसिटी ऑफ 1 को हम लोग 0 ले सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स आएगा क्या, अभी वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स क्या आएगा, इधर से जो पानी निकलेगा वो ऐसा कुछ केस हो जाएगा, जैसे आप टावर पे जाके वेलोसिटी u से फेंकते हो तो ऐसा रेंज आता है, ये हाइट होता है, ये प्रोजेक्टाइल का केस हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स इज √2gh, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स इज √2gh। अभी टाइम कितना लगा उसको, ओके, टाइम कितना लगा पहुंचने में, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, व्हाट इज द रेंज कवर्ड, हाउ, मतलब कितना टैंक के बॉटम से कितना दूर गिरेगा, मतलब वो रेंज ही हो गया उसका, वो सब निकालना है। अभी देखो इसमें बिफोर अप्लाइंग अदर फॉर्मूलाज हमें ये जानना जरूरी है, रुको, हम लोग ने होल इधर किया था वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, ये जो डिस्टेंस है नीचे से इसको बोल दो x, ये जो डिस्टेंस है उसको बोल दो h, ये जो टैंक का हाइट है वो हो गया h, तो कैपिटल H इज इक्वल टू स्मॉल h प्लस x, इतना पता रहना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स क्या हो गया, पहले ही पढ़ा था, √2gh, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। नाउ अभी टाइम पीरियड क्या होता है फॉर दिस काइंड ऑफ मोशन, ये मोशन आप याद रखो, u इक्वल टू, मतलब ux इक्वल टू u है, uy इस केस में 0 है, तो टाइम पीरियड क्या हो गया, √2gh 2h/g, सॉरी, ये प्रोजेक्टाइल का ये केस याद रखोगे ना, आपको इफ्लक्स का सारा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो √2h/g,
2h/g हो गया, तो इधर भी वही फॉर्मूला आएगा 2, बट इस केस में ये हाइट आएगा x2x/g। x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x तो हम लोग ने अज्यूम किया, x को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू h कैपिटल S माइनस दिस h अपॉन g। अभी फॉर्मूला में याद रखना, ये ध्यान देना पड़ेगा कि आपको डिस्टेंस कौन सा दिया है। ऐसा दिया है कि वी हैव मेड अ होल एट द बॉटम, मतलब x इक्वल टू 0। वी हैव मेड अ होल इन अ बिटवीन, मतलब x इक्वल टू h/2। वी हैव मेड होल 5 सेंटीमीटर बिलो द अपर एंड। 5 सेंटीमीटर बिलो द अपर एंड मतलब ये 5 सेंटीमीटर दिया है, ये कैपिटल एच 5 सेंटीमीटर दिया है, ये जो टैंक का हाइट रहेगा 10 रहेगा, तो ये माइनस कर लो 7 रहेगा, तो जो भी, तो आपको वो ध्यान देना पड़ेगा कि बॉटम से डिस्टेंस दिया है कि ऊपर से डिस्टेंस दिया है। तो टाइम पीरियड हो जाएगा ये, समझे, 2x/g, ये डिस्टेंस x ले लो, और ये आपके हाइट की तरह काम करेगा, जो ये टावर का हाइट इधर था तो उसकी तरह काम करेगा, एनालॉगस उसके जैसा हो जाएगा। ये हो गया टाइम पीरियड, कितने टाइम पे ये पहुंचेगा। अभी रेंज पूछा, रेंज होता है, अभी इस केस में रेंज क्या रहता था, इस केस में रेंज क्या रहता था, ux इंटू दिस कैपिटल T, ये रेंज होता था। तो इस केस में भी रेंज क्या हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा vx इंटू टी, मतलब वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स लिख लो ना इधर, क्योंकि उस डायरेक्शन में क्या है, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स ही है, इंटू टी। तो रेंज क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 2h माइनस h/g। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, मतलब सॉरी रेंज, मतलब कितना दूर फ्रॉम द बॉटम ऑफ टैंक, कितना दूर जाके वो गिरेगा पानी, ये हो गया रेंज। नाउ और क्या आ सकता है इसमें फॉर्मूले में, ओके ये हो गया आपका। अभी इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स लिख लो 2gh, इधर लिख लो 2h माइनस h/g, अंदर ले लो, सब सॉल्व करने के बाद आपको कुछ मिलेगा ऐसा 2 बाहर आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद आपको ये मिलेगा क्या, r इज इक्वल टू 2h स्मॉल h कैपिटल H माइनस h, ये मिलेगा आपको रेंज, सब सॉल्व करने के बाद, ठीक है, ये आपको कुछ मिलेगा ऐसा। तो या तो यही डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख लो, ऐसा 1000 फॉर्मूला याद रखने से अच्छा 1-2 फॉर्मूला ऐसे याद रखो जिससे आप बाकी सब डिराइव कर सकते हो विद इन द टाइम स्पीड, विद द टाइम लिमिट, और ऐसा बार बार डिराइव करोगे ना तो आपको फटाफट से याद भी हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। नाउ रेंज मैक्स जैसे पढ़ते थे उधर, वहाँ यहाँ भी रेंज मैक्स कब होगा, रेंज मैक्स तब होगा जब भी हम लोग टैंक के एकदम मिडल में हम लोग होल करेंगे। तो मिडल का मतलब क्या है, जो x होगा अपना h/2 होगा, कैपिटल H/2, टैंक का हाइट बाई 2, तो दिस x इक्वल टू h शुड बी h/2, या तो ऊपर से सेम ही डिस्टेंस होगा ना, इसको h/2 इधर से लेके तो इधर से भी h/2, इधर से भी h/2 ही आने वाला है वैसे। तो इस केस में रेंज क्या हो जाएगा, r मैक्स भी कैलकुलेट करने के बाद क्या आ जाएगा मालूम है, HE आ जाएगा। अगर आपने इस टैंक में समझो ये हाइट h है, या तो 10 सेंटीमीटर, आपने 5 सेंटीमीटर पे होल किया, तो ये कितना दूर जाके गिरेगा, 10 सेंटीमीटर दूर ही जाके गिरेगा, ये जो कैपिटल H है उसके जितना ही जाके गिरेगा। अगर डायरेक्टली रेंज ऐसा बोला है कि रेंज मैक्स, तो हाइट जितना है इसका वही डाल दो इसमें, ओके, ये याद आता है। तो ये हो गया अपना हाइड्रोडायनामिक्स।